इश्क का दस्तूर, लेखिका नाजिया खान। रात में बेरुखी, दिन में प्यार। रिद्धि की इस हरकत का राज जब खुला तो भुवन हैरान रह गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज की कहानी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसको सबक याद रहे। मैसेज फ्लैश हुआ। यार भुवन, तुम्हें कितनी बार कहा है इस टाइम मेरी नींद डिस्टर्ब मत किया करो। इंसान सोए या तुम्हारी इश्क मोहब्बत की फंतासी सुनने बैठे इस टाइम। उधर से जवाब आया। फोन और दिल हाथ में लिए बैठा भुवन बुझ सा गया। अमेरिका और इंडिया के दिन रात के इस अंतर ने उसके विरह के दर्द को और बढ़ा दिया था। फिर भी मन नहीं माना तो अगला मैसेज किया। कुछ खबर है तुझे ओ चैन से सोने वाले, रात भर कौन तेरी याद में बेदार रहा। नहीं है, नाउ डू नॉट डिस्टर्ब। इसके बाद के मैसेज डिलीवर ही नहीं हुए। भुवन का दिल भारी हो गया। फोन फेंक कर वह काम करने लगा। फिर भी दिल कह रहा था सुबह जब उठेगी रिद्धि उसे याद आएगा कि नींद में क्या क्या कह दिया तो मैसेज या कॉल बैक जरूर करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न जाने कितनी बार उसने फोन चेक किया। अब भुवन को गुस्सा आने लगा। उसने भी सोच लिया कि अब आगे से वह भी मैसेज या कॉल नहीं करेगा। फिर भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी मंगवाने के लिए करना ही पड़ा, लेकिन फ़ोन ऑफ था। उसे कुछ चिंता हुई तो दीदी के फ़ोन पर कॉल किया। दीदी, रिद्धि कहाँ है? होगी कहाँ, मॉल ही गई होगी, शॉपिंग या मूवी देखने या न जाने किन किन दोस्तों से मिलने। कौन सा हमें बता कर जाती है, और यह तुम उससे पूछो ना, तुमको भी नहीं बताती क्या? दीदी ने आह भरी। बस फोन बंद था उसका, इसलिए भुवन ने कहा। 3 घंटे बाद रिद्धि का कॉल आया। कैसे हो भुवी, याद नहीं आती ना मेरी? बिल्कुल ही भूल गए हो। ऐसी भी क्या बिजी हो ना, दिन रात इंतजार करती हूँ तुम्हारा, और तुम हो कि बस बस सब जानता हूँ कितना इंतज़ार रहता है मेरा। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट मेरे लॉकर में हैं, उनकी पिक क्लिक करके भेज दो, अर्जेंट हैं। भुवी ने जल्दी से बात की और फ़ोन काट दिया। रिद्धि की आंखों में आंसू झलक आए। उसने जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स की पिक्स क्लिक की, पीडीएफ बनाया जो अभी अभी सिया से सीखा था, और भुवन को सेंड कर दिया। सिया उसकी तलाकशुदा ननद की बेटी थी जो साथ ही रहती थी। फिर यह आए दिन का हो गया। कभी भुवन मैसेज करता तो रूखा सा जवाब आ जाता, कभी कॉल नहीं लगता। क्या ही बकवास ड्रेसेस भेजी है तुमने अमित के हाथों, और परफ्यूम तो बिल्कुल जहर है। तुमको जरा भी तमीज नहीं है ना फैशन की भुवन। इससे अच्छा तो मुझे बोलते, मैं खुद शॉपिंग कर लेती। रिद्धि का पहली बार मैसेज आया, उसमें भी शिकायतों की लिस्ट थी। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएंगी। अमित अपनी बीबी के लिए शॉपिंग कर रहा था तो मैंने भी 3 ले ली थी। तुमको नहीं पसंद आई तो ड्रेसेस शैली और श्रिया को दे देना, परफ्यूम दीदी को दे देना, उनके लिए हालांकि मैं खुद लौटते में लाने वाला था, पहले ही दे चुकी हूँ। अपनी शॉपिंग मैं खुद करूँगी, गुड नाइट। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। भुवन कुछ चिंता में डूब गया। तभी अमित का फ़ोन आया। उसने दोस्त की परेशान आवाज़ पहचान ली। क्या बात है भुवन, सब ठीक है? भाभी को पसंद आई ड्रेसेस? मैं तो मिल ही ना सका उनसे। पता नहीं यार, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगने लगा है कि रिद्धि को अब मुझसे प्यार ही नहीं रहा, या शायद उसकी लाइफ में कोई और है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि चीज़ें और बिगड़े। अरे क्या कह रहे हो, होश में हो? लव मैरिज है तुम्हारी, सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सिवा है ही कौन उसका? मुझे पूरी बात बताओ। अमित तैश में आ गया। यार, वह हमेशा बिजी रहती है, घूमने फिरने में, घर से बाहर ही रहती है। मैसेज नहीं करती, कॉल नहीं करती, जवाब देती है तो रूखे से। हमेशा किसी न किसी और के फ़ोन पर कॉल करना पड़ता है तो और शर्मिंदगी होती है, इसलिए बहुत कम कर दिया है। तुमने इसकी वजह पूछी उससे? क्या वजह पूछूं? बात करती है तो इतना चहकते हुए, इतनी बेचैनी से, जैसे सबसे बढ़कर उसके लिए मुझसे बात करना ही हो। भुवी, क्या हुआ, इतने टाइम बाद क्यों कॉल किया? भुवी, तुम सो रहे हो ना प्रॉपर? काम के प्रेशर में डुबो मत देना खुद को, रेस्ट करना। भुवी, आज क्या खाया? ठीक से ले रहे हो ना डाइट? मेरी याद नहीं आती तुमको? भुवी,
ये भूवी वो, और मैसेज करो तो खाने को दौड़ती है। सोने दो भुवन, डिस्टर्ब मत करो। गड़बड़ तो है। इतने से टाइम को आया हूँ छुट्टियों में, तुम्हारे पीछे टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, लेकिन यह भी ठीक है। सुनो, किसी को बताना मत कि मैं अभी भी इंडिया में ही हूँ। जो जैसा चल रहा है चलने दो, अभी किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है। वेट फॉर मी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो। भुवन सिर पकड़कर बैठ गया। 2 दिन बाद दोपहर के समय अमित का कॉल आया। भुवन, भाभी को फ़ोन करो ज़रा। भुवन ने कॉल किया, फ़ोन बंद था। उसने अमित को बताया। मुझे लगा ही था, अमित ने कहा। क्यों, क्या वह किसी और के साथ है? सच बताना तुझे मेरी कसम। भुवन का दिल जोरों से धड़क रहा था। ठंड रख यार, यह बताओ, जब भाभी से बात नहीं होती तो तुम किसके फ़ोन पर कॉल लगाते हो? दीदी या शैली के? सिया को नहीं लगाते? उसकी क्लासेस और पढ़ाई होती है, डिस्टर्ब होती है, दीदी ने मना किया हुआ है। ओके, तो आज शैली के नंबर पर लगाओ ज़रा, फिर दीदी के, फिर सिया के। पर क्यों? जितना कहा करो, समझाता हूँ। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? महारानी फ़ोन नहीं उठा रही है ना? पार्लर गई है फेशियल कराने, घंटे भर बाद शायद उठा ले। जी ठीक। हेलो शैली, रिद्धि कॉल नहीं पिक कर रही। भाभी तो सो रही हैं, यह उनकी ब्यूटी स्लीप का टाइम है ना। आप 1-2 घंटे से लगा लेना, अर्जेंट ना हो तो। ओके। हेलो सिया, तुम्हारी क्लास तो नहीं चल रही बेटा? कौन सी क्लास मामा जी? स्कूल सुबह लगता है और शाम को रिद्धि मामी पढ़ाती हैं मुझे। यह टाइम तो फ्री ही रहता है। ओके, रिद्धि फ़ोन नहीं उठा रही, उससे बात करा सकती हो? जब से आपने आईफोन गिफ्ट किया है, मामी को शैली, मासी या मम्मी ही गेम खेलती रहती हैं उसमें, या मूवी देखती रहती हैं दिन रात। व्हाट? रिद्धि के पास फ़ोन नहीं होता रात में? नहीं, मासी के पास या कभी मम्मी के पास होता है। उन्होंने मामी को बोल रखा है कि आपका कॉल या मैसेज आएगा तो दे जाएंगी। भुवन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे अब समझ आ रहा था, रात को मैसेज में भुवी की जगह भुवन लिखना, कॉल करने पर रिद्धि की बेचैनी और शिकायतें, कभी उसकी बात पूरी न सुनना, और यह सोचकर नफरत हो रही थी कि उसकी सगी बहनें ये घिनौने खेल खेल रही थी, शर्म, लिहाज और रिश्तों की मर्यादा ताक पर रखकर। अच्छा बेटा, अभी मामी कहाँ है तुम्हारी? चुपके से बात करा सकती हो, बिन मासी या मम्मी को खबर हुए। हे मामा, आप कितने रोमांटिक हो। मामी तो सुबह से किचन में है। शैली मासी के बॉयफ्रेंड बिल्लू की फैमिली आज डिनर पर आ रही है ना, कहकर सिया ने रिद्धि को अपना फ़ोन ले जाकर दे दिया। हेलो रिद्धि, ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? दीदी के पास है। ठीक है, अब जब भी आए चेक करना, मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में है क्या? क्या? पर क्यों? जितना कह रहा हूँ करो, और आज रात फ़ोन अपने पास रखना। कहना कि आज नहीं दे सकती, जिद या फोर्स करें तब भी अड़ी रहना। ओके? पर हुआ क्या? बताऊंगा रात को। सिया को मेरी तरफ से प्यार कहना और चॉकलेट जरूर खिला देना। रिद्धि, ओ रिद्धि, चींटी से भी सुस्त चाल है तुम्हारी तो, जल्दी आओ, दीदी ने आवाज़ लगाई। भुवी, मुझे दीदी बुला रही हैं। ओके जाओ, और बताना मत कि मुझसे बात हुई है। जी ओके। रिद्धि, आई लव यू मोर। रिद्धि लजा गई। रिद्धि दौड़कर दीदी के कमरे में आई, हाथ में एक कटोरी भी थी। दीदी, खीर में चीनी का अंदाजा सही है क्या, बताइए तो। ठीक है। गट्टे नरम बनाना एकदम, बिल्लू को बहुत पसंद है। पूड़ियाँ भी नरम ही तलना, रायते में बूंदी उसी टाइम डालना, और सलाद भी तभी काटना। अभी शाही पनीर का ध्यान रखो, सख्त ना हो जाए, और शैली को भी समझा देना थोड़ा बहुत कि क्या कैसे बनाया। लड़के वालों के आगे गलती से भी मत बोल देना कि तुमने कुछ बनाया है, दीदी ने हिदायत दी। जी दीदी। शैली से मैंने कहा था तो उसे गर्मी लग रही थी किचन में, अभी बुला लूं? रिद्धि ने पूछा। नहीं, अभी ही उसने क्लीन अप कराया है, पसीने में तर हो जाएगी, उसे तैयार होने दो, उसे ही देखने आ रहा है ना लड़का। और हाँ, भुवन को 3 घंटे बाद कॉल कर लेना, अभी वह बहुत बिजी है। जी, फ़ोन ले जाऊं अपना? अभी मेरी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड चल रहा है। सब तो एप्पल टीवी पर हैं, अच्छी सीरीज। हमारे पास होते आईफोन तो तुम्हारा कभी न छूते। खैर, अब कुछ और नहीं देखूंगी। तुम्हारा यह एहसान कम है क्या कि हमारे पास छोड़ जाती हो? अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं?
सब आपका ही है, मैं तो वैसे ही नहीं चलाती फ़ोन। हाँ हाँ ठीक है, डिनर की तैयारी करो। इधर भुवन ने अमित को कॉल किया। कुछ समझे अब? अमित ने पूछा। हाँ सब कुछ, पर तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? मैं तुम्हारे घर गया, दरवाजे से ही तुम्हारी दीदी ने शॉपर लेकर रवाना कर दिया। फिर तुम्हारे फ़ोन के बाद मैंने तुम्हारे घर पर नज़र रखी। तुम्हारी भेजी ड्रेस शैली को पहने देखा, उसके हाथ में आईफोन था जो तुमने रिद्धि भाभी को भेजा था। 2 दिन में शैली, दीदी, सिया सब घर से बाहर आए गए सिवाय रिद्धि के, तो मामले का अंदाजा था। उधर रिद्धि को यह देखकर शौक लगा कि सच में भुवन का नंबर ब्लॉक था। उसने ब्लॉक हटाकर जल्दी से कॉल किया और भुवन ने उसे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए। दरअसल रिद्धि एक अनाथ लड़की थी, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, भैया भाभी के साथ रहती थी। भुवन का दिल उसकी सादगी पर आ गया, पर एक गरीब लड़की जो दहेज में कुछ न ला सके भुवन के घर वालों को मंजूर नहीं थी। लाखों की तनख्वाह पा रहे भुवन को लोग मोटा दहेज देने तैयार बैठे थे। उसकी बड़ी बहन का तलाक हो चुका था, छोटी कॉलेज में थी, भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत दोनों में नहीं थी, पर वे चाहती थी कि किसी तरह सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और यह मौका शादी के फौरन बाद ही भुवन के 6 महीने के लिए अमेरिका जाने ने दे दिया। रिद्धि के लिए हालात वही थे। पहले भाई के घर नौकरानी जैसे कामों में जुटी रहती, फिर यहाँ ससुराल में वह आत्मविश्वास की कमी से भरी, प्यार को तरसती दब्बू सी लड़की थी जिसका फायदा दोनों नंदे उठा रही थी। वे अक्सर उसका फोन लेकर भुवन को मैसेज कर दिया करती, उसके आए मैसेज को कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे देती थी। सुविधानुसार उसका नंबर ब्लॉक और अनब्लॉक कर दिया करती थी कि रिद्धि को शक ना हो। वैसे भी उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी गैजेट्स की, मौका ही नहीं मिला था। दोस्त और भांजी की मदद से भुवन और रिद्धि का रिश्ता टूटने से बच गया। अगले ही महीने वह घर आ चुका था। रिद्धि का अमेरिका का वीजा लग चुका था। अब वह उसे और यहाँ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।